की इस्लाह अगर करनी है, अपनी औरतों की भी इस्लाह करना बहुत जरूरी। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, जिस इस्लाम के अंदर आपको ये हुक्म दिया गया वह करना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ औरतों तुम अपने घर में इज्जत के साथ रहा करो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब तुम घर से निकला करो तो बन सवर करके न निकला करो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आप नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलें, आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलें, आप तरावी की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई औरत घर से नमाज पढ़ने के लिए निकली है और ऐसी खुशबू लगा करके निकली है कि वो खुशबू गैर मर्दों तक पहुंच रही है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक वो औरत वापस जा करके वो वाला गुस्ल न करे जो नापाकी की हालत में किया जाता है, जो जनाबत की हालत में किया जाता है, यानी मुकम्मल गुस्ल न कर ले, तब तक उस औरत की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो इस्लाम आपको नमाज पढ़ने के लिए खुशबू लगा कर आने की इजाजत नहीं देता, वो किसी मेले ठेले में जाने के लिए, किसी बाजार में जाने के लिए, किसी जगह घूमने फिरने के लिए अपने आप को सजा संवार करके। और आज जब से कोरोना का दौर आया, हमने इसी कटिहार और सीमांचल और अररिया के इलाके में देखा कि पहले जो लड़कियां पूरा नकाब लगाया करती थी, जो पहले लड़कियां पूरा हिजाब लगाया करती थी, अब हिजाब को तो छोड़ दिया गया। अब बहुत करती हैं तो क्या करती हैं, कपड़ा तो वही नॉर्मल पहने हुए हैं, वही नॉर्मल कपड़ा पहने हुए, बस चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा लिया और मास्क को समझ लिया कि ये पर्दे का अल्टरनेट हो गया। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये मास्क लगा करके आपने अपने पर्दे का जनाजा तो खुद निकाल दिया है। ओ मेरी प्यारी बहनों, अपनी खूबसूरती को दुनिया के सामने नुमाया न करो। तुम्हें अल्लाह ताला ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। अल्लाह कहता है ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, ऐ नबी तमाम मुसलमान औरतों से कह दो कि जब वो अपने घर से निकला करे, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो अपने ऊपर चादर डाल लिया करें, वो अपने ऊपर पल्लू डाल लिया करें, वो अपने ऊपर नकाब डाल लिया करें। ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैन, ये ज्यादा बेहतर है कि उससे उनको पहचान लिया जाएगा। अच्छा, आज क्या होता है, मदरसे में पढ़ने वाली लड़की है तो वो नकाब में रहेगी, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है तो वो क्या करेगी, मास्क लगा के घूमेगी या मास्क भी नहीं लगाएगी। यानी लड़की का कपड़ा बता रही है मदरसे वाली लड़की है ये स्कूल वाली लड़की है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपकी बेटी कॉलेज में पढ़े, इस्लाम को कोई आपत्ति नहीं है। आपकी लड़की स्कूल में पढ़े, इस्लाम को कोई एतराज नहीं है। आपकी लड़की डॉक्टर बने, अल्लाह और उसके रसूल ने मना न किया है। मगर मेरी प्यारी बहनों, आप कहीं भी जाओ अपनी पहचान को न मिटाना। और मैं ऐसी भी अपनी बहनों को जानता हूं, कॉलेज वो जा रही हैं, सर से पैर तक नकाब में जा रही हैं, अपनी क्लास में अपने टीचर के सामने भी वो नकाब में रहती हैं। मैं ऐसी मुसलमान लड़कियों को भी जानता हूं, उनके कॉलेज में जब डिग्री दी गई, जब गोल्ड मेडल दिया गया और गोल्ड मेडल देने के टाइम उनसे कहा गया कि जब तक आप अपने चेहरे का नकाब नहीं उतारेंगी हम आपको गोल्ड मेडल नहीं देंगे। उस मुसलमान लड़की ने गोल्ड मेडल लेने से इनकार कर दिया, उस लड़की ने डिग्री लेने से इनकार कर दिया, मगर अपने चेहरे को दुनिया के सामने नकाब को खोलना गवारा न किया। ओ मेरी प्यारी बहनों, ऐसी दीनदार बहनों की आज जरूरत है। एक बात बोलूं, सोशल मीडिया पर नकाब का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, कभी जाके देखिएगा। नकाब के बारे में बड़े गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं सोशल मीडिया पर। जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो नकाब का बहुत मजाक उड़ाते हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब नकाब पहन करके कटिहार जाओ, अररिया जाओ, किशनगंज जाओ, बहादुरगंज जाओ, किसी एयरपोर्ट पर जाओ, स्टेशन पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, ऐ मेरी बहनों, ये नकाब सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। याद रखना, ये नकाब इस्लाम की पहचान है, ये तुम्हारे कल्चर की पहचान है, तुम्हारे संस्कृति का एक हिस्सा है। ये नकाब बताता है कि तुम मुसलमान लड़की हो, तुम मुसलमान घर की लड़की हो। इस नकाब की लाज रखना, इस नकाब का सम्मान गिरने न देना। ऐ मेरी बहनों, नकाब में रह कर के कोई ऐसा काम न करना जो तुम्हें शोभा न देता हो। ये नकाब बताता है तुम इज्जतदार घराने की हो, कोई ऐसा काम न करना। देखिए, जब हम ब्लैक कपड़ा पहनते हैं
ब्लैक कपड़े पर कहीं कोई दाग लग गया मालूम नहीं होता, लेकिन जब व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, व्हाइट पर हल्का सा धब्बा भी लगेगा, दूर से नजर आएगा अब्दुल गफ्फार साहब आपके कुर्ते पर दाग लगा हुआ है। एक हल्का सा धब्बा भी व्हाइट कपड़े पर पहचान लिया जाता है। जो औरत नकाब नहीं पहनती है, जो पर्दा नहीं करती है, वो क्या पहन रही है, कहां जा रही है, दुनिया नोटिस नहीं करेगी। मगर जब नकाब वाली औरत घर से निकलेगी, वो क्या कर रही है, किससे मिल रही है, कहां जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली और मुंबई में बाकायदा ऐसे पार्क हैं, ऐसी जगह हैं जहां लड़के लड़कियां आपस में मिलकर के गुलछर्रे उड़ाते हैं। और मुझे बताने वालों ने बताया कि उन जगहों पर कितनी बुर्का वाली लड़कियां हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से जाकर के मिलती हैं, अपने आशिकों से जाकर के मिलती हैं, और नकाब में है, पर्दे में है, और उनका जो आशिक है उसके हाथ का कलावा बता रहा है, उसके हाथ की अंगूठी बता रही है वो लड़का मुसलमान नहीं है, वो लड़का गैर मुस्लिम है, वो लड़का मुशरिक है, वो लड़का काफिर है। और ये मुसलमान बुर्का पहन करके उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ जाकर के जिना कर रही है, उसके साथ बदकारी कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं कहता हूं उन लड़कियों के माँ बाप कहां मर गए, उनके गार्जियन कहां मर गए, या तो वो इतने अंधे हो चुके उनको खबर भी नहीं कि हमारे घर की बेटी कहां जा रही है, या वो इतने भोले भाले बन चुके हैं कि अपनी बेटी को उन्होंने खुली छूट दे रखी है। मेरे प्यारे साथियों, आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आप बेटी के बाप हैं, आप बेटी के गार्जियन हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, इस कदर बुराई का दौर था, लड़के लड़कियां इतना जिना कर रहे थे, और तेरे घर में जवान बेटियां थी, तूने अपनी बेटियों की देख रेख क्यों न की, तूने अपनी बेटियों की सही तरबियत क्यों न की। ओ मेरे प्यारे भाइयों, बचपन से अपनी बच्चियों को इतनी अच्छी तरबियत दो, इतना नेक बनाओ, इतना दीनदार बनाओ कि कल जब तुम्हारी बेटियां जवान हो जाए और गलत कोई काम करने के लिए उनको उकसाए, तो उनके दिल में ये ख्याल आए कि नहीं नहीं, मेरे बाप ने जो तरबियत की है वो तरबियत मुझे गलत कदम उठाने नहीं दी। और याद रखिए, जब भी कोई लड़की बिगड़ती है, जब भी कोई लड़की गलत रास्ते पर जाती है, तजर्बे की बात आपको बता रहा हूं, एक्सपीरियंस की और अनुभव की बात आपको बता रहा हूं, लड़कियों के बिगड़ने में 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। लड़की अगर बिगड़ रही है, गलत रास्ते पे जा रही है, 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ। कौन 3 लोग? जब हजरत मरियम को बच्चा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और मरियम अपने बच्चे को लेकर के कौम के पास पहुंची है, तो कौम के लोगों ने क्या कहा था? या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, मरियम के कोई भाई थे जिनका नाम हारून था, वो भी बहुत नेक इंसान थे। ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा इंसान था, न तेरी माँ बदचलन थी। ऐ मरियम, तू ये पाप कहां से लेके आ गई? उलमा ने लिखा है, पता ये चला कि अगर लड़की का भाई अच्छा हो, लड़की की माँ अच्छी हो और लड़की का बाप अच्छा हो, तो लड़की के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर लड़कियां बहक रही हैं, इसका मतलब यह हुआ कि भाई गड़बड़ है, या माँ गड़बड़ है, या बाप गड़बड़ है। ये 3 रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। जिस घर में लड़कों के ताल्लुकात लड़कियों के साथ हो, और जिस घर में बहन ये देखती हो मेरा भाई रातों में लड़कियों से बात करता है और लड़कियों के साथ घूमता फिरता है, उस घर की लड़कियां भी वो काम करने में हिचकेंगी नहीं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए लड़कियों पर चूड़ी टाइट करने से पहले अपने घर के लड़कों पर भी चूड़ी टाइट करो, और उनकी भी निगरानी करो, और उनको भी गलत काम से रोको। और याद रखो, ज़िनाकारी वो रास्ता है जिस पर से चल के दूसरे लोग हमारे घर तक आ सकते हैं। अल्लाह ने इसीलिए ज़िनाकारी को रास्ता करार दिया है। अल्लाह ने फरमाया, वला तक़रबु ज़िना, ऐ ईमान वालो तुम ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन, ये बहुत गंदा काम है, वसाअ सबीला, और ये बहुत बुरा रास्ता है। इसी रास्ते पर चल करके कोई तुम्हारे घर की दहलीज तक भी आएगा, कोई तुम्हारे घर की बहू बेटी तक भी आएगा। इसलिए ज़िनाकारी से अपने घर को बचाओ। तो नौजवानों और औरतों से मैं कहना चाहूंगा कि समाज के बिगड़ने और बनाने में आपका बहुत बड़ा किरदार है। इस किरदार को मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें और आपको समझने की जरूरत है।
अब एक आखिरी चीज बयान करके हम बात खत्म करेंगे। सर्दियों का मौसम है, बहुत देर तक आपको बिठाना मुनासिब नहीं है। समाज की इस्लाह अगर हमें और आपको करनी है मेरे प्यारे साथियों,